ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरबार से मिलता है हमारा नाता, ऐसे दरबार से मिलता है हमारा नाता, जिनके कदमों पे कहीं ताज पड़े रहते हैं। शिरडी साईं बाबा के दरबार में आए दिन जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनका तांता लगा रहता है बाबा के दर्शन के लिए, और ये लगातार चला ही आ रहा है। जब से बाबा देहधारी थे उस समय से ये सिलसिला चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल अभी ही जो हस्तियां हैं अपने अपने क्षेत्र की, चाहे वो फिल्मी हस्तियां हो, चाहे वो राजनेता हो या अन्य उद्योगपति हो, ये किसी भी तरह से जो अपने अपने क्षेत्र में जो विशेष हस्तियां हैं और उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, ये तमाम लोग शिरडी साईं बाबा के दरबार में जाकर के दर्शन करते हैं बाबा के, और बाबा से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी ही शुरू हुआ है, कुछ सालों पहले से। जब बाबा देहधारी थे, जब बाबा सदेह थे, उस समय पर भी अपने क्षेत्र के जो विशेष प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे अपने बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ हो, तो ये लोग बाबा के दर्शन के लिए आया करते थे। और अगर हम अभिनय की बात करें तो उस समय पे फिल्मों का ऐसा कोई चलन नहीं था, तो लेकिन उस समय पे जो रंगकर्मी थे महाराष्ट्र के, जिनका जिक्र साई सचरित्र में भी आया है, गणपतराव बोरस जी, तो वो अपने समय के काफी प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, अभिनय करता थे। तो वो भी साईनाथ महाराज के दरबार में आकर के उन्होंने जो है बाबा के दर्शन लिए थे और अपने जीवन के लिए उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ था। तो इसी सिलसिले में साउथ के एक सुपरस्टार है विजय थलापति, जिन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा है और काफी अच्छा उनको परिणाम भी मिला है। तो वो भी पिछले जो सप्ताह है शिरडी आए हुए थे साईं बाबा के दर्शन के लिए। उसके बाद नीता अंबानी जी भी आई हुई थी साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए शिरडी। तो ये जो प्रसिद्ध हस्तियां है जो शिरडी आती है साईं बाबा के दर्शन के लिए, तो इनके पास में संसारिक कोई भी ऐसी सुख सुविधाओं का अभाव नहीं है। ये इनके पास में सब कुछ जो भी संसारिक सुख सुविधा है वो मौजूद है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि ये शिरडी आते हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए? अगर इसको आप बहुत गहरे तल पे देखिए तो साई सच्चरित्र के 14वें अध्याय में जो रतन जी नांदेड़ के जो रतन जी वाडिया है उनका जो वर्णन आया हुआ है, उस अध्याय में इसका बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। वहां पर वर्णन कुछ ऐसा है, ये रतन जी वाडिया के संदर्भ में लिखा गया था, क्योंकि रतन जी वाडिया भी बड़े ही अपने समय के प्रसिद्ध और करोड़पति व्यक्ति थे। कोई कमी नहीं थी उनके पास में किसी भी प्रकार की, लेकिन फिर भी कुछ अभाव था उनको, जिस कारण से वो शिरडी गए थे साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए। तो वहां पर वर्णन करते हैं माणपंत जी कि परमात्मा की रचना ही कुछ ऐसी है संसार की कि यहाँ पर कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। ये बात साई सचरित्र में दी हुई है। तो यही बात इन तमाम हस्तियों पे लागू होती है जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हुई है, प्रसिद्धि है और धन संपदा तमाम सारी इनके पास में चीजें हैं, लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है लोगों में ये। लेकिन ये नियम इनके ऊपर भी लागू होता है कि कोई भी संसार में पूर्ण सुखी नहीं है, और यही अपूर्णता आपको सद्गुरु तत्व तक ले जाती है, उस परम शक्ति तक ले जाती है जहां पर आपकी अपनी सीमाएं होती है। क्योंकि आप कितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना रहे, कितने भी लोकप्रिय क्यों ना रहे, और अपने अपने क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सीमा है। हर चीज उसके हाथों में नहीं होती है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी करोड़पति हो, प्रसिद्ध हो, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी मानवीय सीमाएं हैं। उससे आगे बढ़कर के उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो जब व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि अब मेरे हाथ में अब नहीं है ये चीज, तब वो उस मनोकामना के लिए या उस इच्छा के लिए वो सदगुरु के द्वार पे पहुंचता है, तब वो साईं के द्वार पे पहुंचता है और अपनी मनोकामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो कामना करता है, प्रार्थना करता है। तो आप देखेंगे कि श्रीजी साईं दरबार में आए दिन जो अपने अपने क्षेत्र में जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं उनका तांता लगा रहता है बाबा के दर्शन करने के लिए और अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए। शिरडी साईं बाबा की जो आज व्यापकता आप देख रहे हैं, जो हर एक वर्ग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे प्रसिद्ध व्यक्ति हो, चाहे कोई अननोन पर्सन हो, हर कोई जा रहा है और वहां से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। यही उनका सबसे बड़ा गुण है, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि आप अगर देखेंगे इसको बहुत गहराई से
तो एक जो व्यक्ति जा रहा है वो किसी अभाव के कारण से जा रहा है। तो पहले प्रकार के जो व्यक्ति है वो है जिनके पास में कुछ अभाव है सांसारिक वस्तुओं का, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, ये वो लोग हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे तरह के व्यक्ति है जिनके पास में सांसारिक अभाव नहीं है। जैसे जिन सेलिब्रिटियों की मैंने बात की, उनके पास में सब कुछ मौजूद है, उनके पास में कोई भी ऐसी सांसारिक चीज नहीं है जिनका अभाव हो, सब कुछ उनको मिल चुका है। तो ये वो लोग हैं जो कि श्री जी साईं बाबा के पास में अभाव के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं प्रभाव के लिए। क्योंकि अब जो उनका प्रभाव बन गया है वो अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए और उसको संतुलित रखने के लिए, और उस बीच में अगर उनके साथ में कुछ ऐसा घट जाता है जो कि उनके प्रभाव को कुछ असंतुलित करता हो या उसको प्रभावित करता हो, तो उस कारण से वो बाबा के पास में आते हैं कि आप अपनी करुणा दया करें, अपनी कृपा करें और इस दुख को या इस प्रभाव को कम करें। ये वो लोग हैं जिनके पास में कोई अभाव नहीं है, लेकिन ये प्रभाव के कारण आ रहे हैं ताकि वो अपना वर्चस्व बना रहे, अपना प्रभाव बना रहे संसार में। दोनों संसार के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन जो पहला व्यक्ति आ रहा है वो अभाव के कारण से आ रहा है, उसको कुछ चाहिए। और ये व्यक्ति वो है जिसके पास में ऑलरेडी है, जिसकी कामना एक आम आदमी करता है। तो ये जो स्थिति है जो प्रभाव वाली, ये अभाव से ज्यादा और खतरनाक है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, तो वो इस बात से तो खुश है कम से कम कि मुझे कल को मेरे पास में बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी या बैंक बैलेंस हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये कम से कम उसको भ्रम तो बना हुआ है, हालांकि वो उससे भी सुखी नहीं होगा जब उसको मिल जाएगा, लेकिन कम से कम एक भ्रम बना हुआ है उसके साथ में कि ये मिलने के बाद में मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन जो अमीर है, जिसके पास में अभाव नहीं रहा किसी भी चीज का, संसार की हर एक सुख सुविधा उसके पास में आ गई, प्रसिद्धि मिल गई उसको, तो उसके लिए तो और भी बहुत तकलीफ का विषय है कि उसके पास में अब विकल्प नहीं है। गरीब के पास तो कम से कम एक आसरा है भ्रम का, लेकिन एक अमीर व्यक्तित्व के पास में तो सब कुछ मौजूद ही है, फिर भी वो बेचैन है क्योंकि उसका दुख कुछ और है और उस दुख के निवारण का कोई समाधान उसको दिखता नहीं है। तब वो किसी बुद्ध पुरुष के पास में जाता है, तब वो किसी सदगुरु के पास में जाता है। तो आप देखेंगे कि जो अभावग्रस्त है, जिसको संसारिकता, जो संसार में सुख साधन है उसका अभाव है, तो उस अभाव की भी पूर्ति साईं बाबा कर देते हैं। और यदि कोई सांसारिक प्रभाव के लिए आता है तो उस प्रभाव को भी संतुलित करने के लिए या उस प्रभाव को भी बरकरार रखने के लिए अपना आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन आप श्री जी साईं बाबा के पूरे जीवन चरित्र को आप देखिए तो वो अभाव और प्रभाव से ऊपर की कोई स्थिति है जिसकी वो बात कर रहे हैं, और उनका पूरा का पूरा जीवन चरित्र इस बात की ओर इशारा करता है कि इन दोनों स्थितियों से परे भी कोई स्थिति है जिसका जिक्र वो बार बार कहते हैं कि जो वास्तविक खजाना है उसको लेने के लिए कोई नहीं आता है, कि वही वास्तविक खजाना है जो कि अभाव और प्रभाव के ऊपर की स्थिति है। कुछ है ऐसा जो पूरे संसार का वैभव भी प्राप्त हो जाए, प्रसिद्धि भी प्राप्त हो जाए और सुख भी प्राप्त हो जाए, संसाधन भी प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी संपदा है जिसकी ओर साईनाथ महाराज इशारा करते हैं, और ऐसी व्यापकता आपको कहीं नहीं दिखेगी जो कि अभाव, प्रभाव और आपके मूल स्वभाव जो साईं तत्व है, जो परम तत्व है, इस यात्रा को कोई करवाए, ऐसा बिरला ही कोई सदगुरु होगा। जो ये खूबी है श्री जी साईनाथ महाराज में, तुम्हारे अभावों की भी पूर्ति करते हैं, तुम्हारे प्रभाव को भी बरकरार रखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस अभाव और प्रभाव के बाद की स्थिति कोई है तो उसको भी प्राप्त करो जो वास्तविक है। कुछ है ऐसा जो कि अभाव और प्रभाव के ऊपर का है, जो शाश्वत है। कुछ है ऐसा जिसमें पूरी की पूरी संसार की संपदा भी फीकी पड़ने लगती है। पूरा बाबा का जीवन चरित्र आप देखिए गहराई से तो आप देखेंगे कि वो उसी की ओर इंगित करते हैं।
तभी तो गौतम बुद्ध अपने नवजात शिशु को छोड़ करके, स्त्री को छोड़ करके, साम्राज्य छोड़ करके सत्य की खोज में निकलते हैं। हम अभी 2 BHK 3 BHK भी अपना घर नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन बुद्ध है कि वो राजमहल छोड़ के जा रहे हैं, पूरा साम्राज्य है उनके हाथों में, सुंदर स्त्री है, नवजात शिशु है, उसको छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि कुछ है ऐसा जो इसके ऊपर भी है। यदि हम भगवान राम की बात करें तो वो राजा बनने वाले थे, लेकिन पिता की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वो वनवास चले गए, क्योंकि कुछ है ऐसा जो राजा और साम्राज्य से भी बढ़कर है। यदि हम शिरडी साईं बाबा के भक्त इतिहास की यदि हम बात करें तो नरसिंह स्वामी जी के पास में क्या नहीं था, एक बहुत बड़ा नाम, एक सुप्रसिद्ध वकील थे, बड़ा नाम था, बड़ी ख्याति थी, धन संपदा, नौकर चाकर, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ घटना घटी ऐसी जीवन में कि उनको समझ में आया कि इससे बढ़कर भी कोई चीज है। काका साहब दीक्षित है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो बूटी साहब नागपुर के करोड़पति थे और बाबा का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया, और बाबा उनको भिक्षा लेने के लिए भिजवाया करते थे श्रीजी की गलियों में, और वो स्वेच्छा से जाते थे, क्योंकि कुछ था ऐसा जो करोड़पति होने में भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था, और एक फकीर के सानिध्य में होकर के भी वो आनंद प्राप्त हो पा रहा था, भिक्षा मांगने पर भी वो आनंद प्राप्त हो पा रहा था जो करोड़पति होने पे नहीं था। तो जो लोग साईनाथ महाराज के सानिध्य में हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके सानिध्य में हैं और अपने जीवन का मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करते हैं, तो आप उनसे जब भी कुछ मांगिए तो उनके दर की फकीरी मांगिए, उनका सानिध्य मांगिए। संसारिक कोई चीज आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है क्योंकि संसारिक जितने भी सब सारी चीजें वो आपको बिन मांगे ही मिल जाएगी। जो भी साईनाथ महाराज के शरणागत है, उनकी पूजा आराधना करता है और उनके साथ एक निष्ठता है उसकी, तो संसारिक चीजें तो उनको ऐसे ही मिल जाएगी। उसके लिए कुछ विशेष करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं और लाखों लोगों के ऐसे अनुभव है कि आपको, यदि आप बाबा के ऊपर में आपको पूर्ण विश्वास है और श्रद्धापूर्ण आप उनकी भक्ति आराधना कर रहे हैं, तो आपको कब क्या चाहिए और कितना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी जानकारी सद्गुरु के पास में है। आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपको कब चाहिए, क्या चाहिए, उसके पहले ही आपकी पूर्ति हो जाएगी। और कई लोगों के अनुभव है। तो आपको मांगना ही है तो आप साईनाथ महाराज का सानिध्य मांगिए, उनके दर की फकीरी मांगिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो आपको खुले मन से देना चाहते हैं। वही एक ऐसी चीज है जो अपनी स्वेच्छा से आपको देना चाहते हैं। बाकी चीजें तो वो आपको दे रहे हैं आपके अभाव के कारण से और आपके प्रभाव को बरकरार रखने के लिए। लेकिन जो वास्तविक चीज है, जो आपका मूल स्वरूप है, जो वास्तविक खजाना है, वो आपको देना चाहते हैं। जिस दिन वो आपको हासिल हो गया, वो प्राप्त हो गया, तो संसार की सब चीज आपको प्राप्त हो गई, क्योंकि उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस फकीरी का प्रभाव ऐसा है कि उस फकीरी के आगे में कई बादशाह नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं और ईर्ष्या करते हैं कि तुम्हारे पास में वो चीज है जो उसके साम्राज्य में भी वो चीज नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हर मजहब को इबादत की सीख देता है, हर मजहब को इबादत की सीख देता है, और साईं के दर का फकीर भी बादशाह को भीख देता है।